जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कुछ लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा जैसे पार्टियां और एक प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव, ये लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर देखिए, इनके अंदर झांकने की ज़रूरत है। यही कांग्रेस 50-60 साल सत्ता में रही, उस संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन करके संविधान को कमज़ोर कर दिया। वही काम जो इन्होंने संशोधन किया था, कांग्रेस ने संविधान को कमज़ोर किया था, उसको भाजपा वाले पूरा कर रहे हैं। वो वही संशोधन को लागू कर रहे हैं और उसी को और कमज़ोर कर रहे हैं संविधान को। ये केवल बहुजन समाज का वोट लेने के लिए इस तरह से संविधान की बात कर रहे हैं ताकि बीएसपी का वोट कट जाए। और ये लोग, कांग्रेस भाजपा एक ही है, क्योंकि इसका बहुत से उदाहरण है। अभी प्रत्याशी इनका कांग्रेस भाजपा का ही, एक कांग्रेस का प्रत्याशी वापस नामांकन ले लेता और भाजपा में चला जाता। ये दोनों एक ही हैं। ये कभी बाबा साहब को संसद में जाने के लिए खिड़कियां दरवाजे भी जो बंद कर देते थे, आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहब को आज तक के नाम को दबाए रखा, आज ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव, इनकी पार्टी जो है आरक्षण में प्रमोशन बिल को इन्होंने फाड़ा था, SC/ST का, क्योंकि ये संविधान की बात कर रहे हैं। ये लोग संविधान बचाएंगे। ये लोग पूछिए संविधान बचाएंगे, क्योंकि जब बहन मायावती जी ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और अपने महापुरुषों के नाम से जिले, पार्क बनवा दिए थे, ही समाजवादी पार्टी इसको बुरा लगा कि उस जिले के नाम को बदल दिया, उस पार्क के नाम को बदल दिया। कितना इनके अंदर जातिवाद है, कितना इनके अंदर जातिवाद का भरा हुआ है। तो ये लोग संविधान बचाएंगे। जो लोग संविधान को मानते नहीं, वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग केवल बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कह के उसको कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन यही लोग भाजपा के साथ मिले हुए हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग संविधान बचाएंगे। जरा सोचिए किस तरह से संविधान बचाएंगे। तो बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब के विचारों पर 1% भी नहीं चलती। संविधान की बात कर रहे आज वोट लेना है तो। वहीं एक तरफ लक्ष्मण यादव प्रोफेसर हैं, ये भी संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान रहेगा तो हम बचेंगे। लेकिन इनसे पूछिए कितने यादवों के गांव में जाकर संविधान की बात और बाबा साहब की बात को पहुंचाया है, कितनी मीटिंग किया है, कितनी रैलियां की है। क्योंकि यादव समाज आज भी SC समाज को अपने गिलास में पानी पर नहीं पिलाता है, इतना भेदभाव छुआछूत रखता है। और ये लोग लक्ष्मण यादव बहुजनों के मंच पे आते हैं और बहुजन
भोला भाला और ये इनको हीरो बना देता है। ये मशहूर हो जाते हैं कि कहीं न कहीं कभी प्रवक्ता बनते हैं, कभी समाजवादी पार्टी का वकालत करने लगते हैं, कभी बीएसपी का विरोध करते हैं, कभी ये बाबा साहब के बराबर अपने आप को मान लेते हैं कि हम बाबा साहब कितना विद्वान हैं, पीएचडी किए हैं। इनको मनुवादियों ने 15 मिनट के इंटरव्यू में फेल कर दिया। ये बाबा साहब से तुलना कर रहे हैं अपने आप को कि अगर वो होते तो उनसे सवाल करते। यह है इनके अंदर जातिवाद। यह है प्रोफेसर जो बाबा साहब को ही उसे भ्रष्ट करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं कहीं ये लोगों के अंदर जातिवाद है। ऐसे लोगों को समाज में अपने मंचों पे न बुलाए तो अच्छा है। ये कभी बीएसपी का विरोध करते हैं तो सपा कांग्रेस का समर्थन करते हैं। ये लोग संविधान की बात करते हैं। जो आरक्षण पर प्रमोशन ने बिल को ही फाड़ दिया। इनके शासनकाल में यही 80 समाज के साथ शोषण होता रहा। बहन मायावती जी की मूर्तियां भी तोड़ी गई थी इसी अखिलेश के शासन में। ये संविधान की बात कर रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर हैं, ऐसे पार्टियां हैं जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों से सावधान रहना, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुजनों के हित की बात करती है और हमेशा वो खरा उतरा है। केवल विरोधी उसको कुछ बहुरूपियों ने, कुछ संगठनों ने उसको तोड़ने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए प्रयास किया है और कुछ समाज को बांटा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ समय से कमज़ोर हुई है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को 2024 में धूमधाम से जिताने की आवश्यकता है और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाए। जय